और आज जहाँ मैं जाने की सोच रही हूँ वो है उमलिंगला। और मैंने जितने भी वीडियोज़ देखे हैं, मैंने किसी भी अकेली लड़की को अभी तक उमलिंगला पास पे जाते हुए नहीं देखा है। और अभी तक तो मुझे यहाँ पे 4-5 किलोमीटर मैं आ चुकी हूँ, एक सिंगल पर्सन भी मुझे नहीं मिला है, ना जाते हुए ना आते हुए। देखते हैं कोई मिलेगा भी या खाली मैं अकेली जा रही हूँ। और सबसे मेन बात क्या है ना, नेटवर्क का न भी नहीं है, किसी में भी रेंज नहीं है। अगर बाई एनी चांस बंदा यहाँ पे फंस जाए ना तो वो फंसा ही रहेगा, उसको यहाँ पे कोई हेल्प नहीं मिलेगी। तो अभी हूँ मैं, यू आर एट द 6th वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास, फोटिला पास। एल्टीट्यूड है 18,124 फीट। हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड, 19,024 फीट। वेलकम बैक दोस्तों। तो अभी हमारी गुड मॉर्निंग तो हो चुकी थी और अब मैंने आधा घंटा लगाया इसके ऊपर। पूरी डॉक्टर बनी हूँ मैं, और इसमें से मैं बता नहीं सकती कितना मवाद निकला है। ये पूरी तरह से पक गई है, उस वजह से खाना पीना भी मेरा ढंग से नहीं हो पा रहा है। आटा नहीं लगा सकती मैं, रोटियां नहीं बना सकती। दूसरा हाथ अभी मेरा टूटा था तो अभी पूरी तरह से ठीक हुआ नहीं है, उससे आटा लगता नहीं है। तो फ़िलहाल तो ऐसे ही काम चल रहा है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ गर्मा गर्म चाय। अभी आधा घंटा डॉक्टर बनने बाद कुछ ठीक है। और इसमें भी अल्टीट्यूड की वजह से ना गैस बन रही है। तो भाई पीछे का नज़ारा आप लोग देख ही रहे हो कैसा है, और उसमें ये गर्मा गर्म चाय। और दूध ख़राब ना हो गया हो कल वाली गर्मी से। देखते हैं, पहले एक उबाला देते हैं, उसके बाद ही चाय पत्ती चीनी डालेंगे। अगर फट गया तो आगे से फिर से दूध लेके चाय बनानी पड़ेगी, नहीं तो काम चली जाएगा इससे। और जहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ इस जगह का नाम है लोमा। और ये मेरे पीछे बहुत बड़े बड़े मिट्टी के पहाड़ हैं, और ये हानले से है 50 किलोमीटर पहले। और आज जहाँ मैं जाने की सोच रही हूँ वो है उमलिंगला। और मैंने जितने भी वीडियोज़ देखे हैं, मैंने किसी भी अकेली लड़की को अभी तक उमलिंगला पास पे जाते हुए नहीं देखा है। मे बी मैं फर्स्ट इंडियन हूँ जो उस पास पे जाऊँगी गाड़ी लेके अपनी, और वो भी सोलो। बाकी आप में से अगर किसी ने किसी का वीडियो देखा है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो सकता है मैं गलत हूँ, तो आप मुझे बता सकते हो कि पहले भी कोई सोलो ट्रैवलर लड़की वहाँ पे गई है। मुझे हो सकता है उसका वीडियो ना मिला हो, तो आप मुझे कमेंट्स में ये चीज़ बता सकते हो, वीडियो का लिंक भी दे सकते हो। और दूध भाई साहब हमारा फट गया है, तो चाय तो आज नसीब नहीं होगी सुबह सुबह। आगे देखती हूँ कुछ मार्केट जहाँ पे मुझे चाय मिल जाए। और दूध की तो हालत कुछ ऐसी हो गई है, फट गया है।
तो ऑल सेट दोस्तों, अभी अपना सारा काम धाम हो चुका है रेडी, और मैं अभी निकल रही हूँ इस लोकेशन से। और अभी मैं जाने का सोच रही हूँ उमलिंगला, वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटर पास है जो वहाँ पे। और जो रात को वहाँ पे उस तरफ कैंपिंग कर रहे थे वो तो अभी भी वहीं पे ही है। और सुबह के बज चुके हैं 9। और ये जो मेरी उंगली है इसने आज मेरी बैंड बजा रखी है। इसने खाना बनाना, खाना, बर्तन मांजना सब कुछ हराम कर रखा है। आज बहुत धीरे धीरे मेरे से सारा पैकअप हुआ है कि कहीं पे भी टच हो जाती है फिर इतना दर्द होता है जिसकी कोई हद नहीं, हद से ज़्यादा। और ये सामने है मेरे मेन रोड, और यहाँ से चल के थोड़ी सी दूरी पे एक पास पुल आएगा जिसको लोमा पुल, ओ भाई साहब, लोमा पुल बोलते हैं। उस पुल से पहले तो मुझे पता करना है कि उमलिंगला की तरफ कहाँ से जाए, क्योंकि जब मैं मैप में डाल रही हूँ तब तो दिखा रहा है 64 किलोमीटर, और जब मैं डायरेक्शन करती हूँ तो कहानी उल्टी है, वो रास्ता ही नहीं दिखा रहा है। तो मैंने काफ़ी रिसर्च करके अभी आधा पौना घंटा और फिर मैं निकली हूँ। चलिए मिलते हैं आगे आपसे, बने रहिए सफ़र पे साथ। हेलो दोस्तों, यहाँ पे कहानी में कुछ ट्विस्ट, और वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं लोमा में हूँ और उमलिंगला जा रही हूँ। जैसे मैं उस ब्रिज के पास पहुँची, मैंने वहाँ पे पूछा कि मुझे उमलिंगला जाना है तो मुझे कौन सा रूट पकड़ना चाहिए। और वहाँ जाके पता चला कि मुझे हानले से ही रूट पकड़ना पड़ेगा। तो फिर मैं वापस हानले आई। हानले में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप शूटिंग नहीं कर सकते। और फिर हानले की एक यहाँ पे एक कैंटीन है जहाँ पे मैंने एक आलू का पराठा खाया कॉफ़ी के साथ। चाय नहीं अवेलेबल थी क्योंकि मेरी उंगली में ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं बना नहीं पा रही हूँ इस वजह से। और यहाँ से मैंने पूछा है कि मुझे उमलिंगला जाना है तो रूट, तो आगे से एक टी पॉइंट पड़ता है, तो एक चला जाता है राइट साइड में टेलीस्कोप की तरफ और एक चला जाता है लेफ़्ट साइड में। तो मुझे लेना लेफ़्ट साइड वाला, और वहाँ से 94 किलोमीटर उमलिंगला है। और रोड की कंडीशंस तो मुझे भी नहीं पता, कहीं बना हुआ है कहीं नहीं बना हुआ है, ऑफ रोड भी है कहीं पे बना हुआ भी है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता। 3 घंटे का मैंने कैंटीन में जो सर थे आर्मी कैंटीन में उनसे पूछा था, तो 3 घंटे का वो रास्ता मुझे बता रहे थे। लेट्स सी, अभी आगे चल के पता चलेगा। तो अभी दिन के बज चुके हैं 11:30 और मैं अभी निकल रही हूँ उमलिंगला के लिए। तो आगे जो भी जैसे भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट करती हूँ। फाइनली दोस्तों मुझे उमलिंगला पास वाला रोड मिल गया है, और रोड अच्छी बताई है। पीछे मैंने दोबारा से आईटीबीपी वाले सर से पूछा था, तो 3 से 4 घंटे लगेंगे वहाँ पहुँचने के, ऐसा कुछ बताया है। और बोल रहे हैं कि ये पूरे पहाड़ पे टॉप पे जाना पड़ेगा, फिर नीचे उतर के फिर जाना पड़ेगा, मतलब ऐसा कुछ रास्ता बताया है। बट रोड बोल रहे थे रोड कंडीशन अभी नया बना है तो अच्छी है, अभी तक तो अच्छी चल रही है। आप लोग भी सामने देख ही रहे हो, आगे की आगे देखेंगे और बने रहो मेरे साथ। आज मैं आप लोगों को लेके चल रही हूँ दुनिया के सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास उमलिंगला पे, वो भी अकेली लड़की, सोलो गर्ल ट्रैवलर। तो बने रहिए मेरे साथ इस पूरे व्लॉग में।
तो दोस्तों अभी मैं हूँ उमलिंगला की चढ़ाई पे और काफ़ी कर्व्स हैं, अगर आपको मेरे राइट साइड में दिखाई दे रहे हो तो। और अभी तक तो मुझे यहाँ पे 4-5 किलोमीटर मैं आ चुकी हूँ। एक सिंगल पर्सन भी मुझे नहीं मिला है, ना जाते हुए ना आते हुए। देखते हैं कोई मिलेगा भी या खाली मैं अकेली जा रही हूँ। और सबसे मेन बात क्या है ना, नेटवर्क का न भी नहीं है, किसी में भी रेंज नहीं है। अगर बाई एनी चांस बंदा यहाँ पे फंस जाए ना तो वो फंसा ही रहेगा, उसको यहाँ पे कोई हेल्प नहीं मिलेगी। ये बड़ा पंगा है यहाँ का। बहुत कर्व्स हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। और जो ब्लाइंड कर्व होते हैं उस पे हॉर्न बजाना बहुत ज़रूरी होता है। क्या पता कौन मेरे जैसा आ जाए सिरफिरा। बहुत अलग नज़ारा है यहाँ का। मैंने अभी तक जितने भी मैं लद्दाख में जाके आई हूँ, लेह में जाके आई हूँ, वो सबसे अलग यहाँ का नज़ारा है। और अभी मेरे सामने जो पहाड़ है वो काट के पूरा मुझे क्रॉस करके नीचे जाना है, फिर जाके कहीं पे। अभी तो बहुत दूर है भाई, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ ढंग से। 94 किलोमीटर बहुत हो जाता है। 3-4 घंटे बताए हैं नीचे। तो देखते हैं क्या रहता है, कितनी देर लगती है। बाकी आप लोगों को नज़ारा दिख ही रहा होगा। मैं साइड में थोड़ा फोकस करती हूँ। पीछे देखिए कैसे कैसे पहाड़ है, कैसे रास्ते हैं। जितना बताया था उतना तक खतरनाक नहीं है, चढ़ाई बहुत है। अब इतनी हाइट पे जाके कोई पास है तो चढ़ाई तो दिखती सी बात है, फिर होगी ही। बीच बीच में ऑफ रोड भी बना रखा है। बाकी मैं पंगे नहीं लेने वाली हूँ आज तो, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कोई मदद नहीं मिलेगी। और मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं यहाँ से नीचे पैदल चली जाऊँ इतना दूर। नहीं भाई, पॉसिबल ही नहीं है। तो अपना आराम आराम से चलो। आराम से तो कहाँ, अभी भी 40 तो चल ही रही है गाड़ी, लेकिन सीधे रास्ते से चलो। आराम का मतलब ये है। ऑफ रोड के चक्कर में फ़िलहाल कोई पंगा नहीं। तो सामने के नज़ारे दिखाती हूँ मैं आपको। कर्व्स की बात कर रही थी जिनके ऊपर से अभी मैं आई हूँ, और क्या ज़बरदस्त नज़ारा है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती वर्ड्स में, लेकिन चढ़ाई बहुत है दूर तक। जहाँ तक निगाह जा रही है वहाँ से मैं घूम के आ रही हूँ रोड पे से। सांप की तरह टेढ़े मेढ़े जिग जैग वाले अलग अलग तरीके के रोड है। लेकिन व्यू की बात करूँ तो ये देखिए, ऊपर आसमान, ये पहाड़, ये रास्ते, ये पैंथर और ये मैं। तो देखो दोस्तों, आपको दिख रहा है पहाड़ नीचे और मैं कितना ऊपर आ गई हूँ। इतना तो जूम भी नहीं हो रहा, बहुत ऊपर आ गई हूँ। और सांस फूल रही है। यहाँ पे कोई सिंगल गाड़ी ना आ रही है ना जा रही है। और ये खड़ा अपना पैंथर। उफ भाई, बहुत सांस फूल रही है। हानले जो है वो है, हानले जो है वो 15,300 अल्टीट्यूड पे फीट, 15,300 फीट पे। और जितना मैं ऊपर आई हूँ इस हिसाब से भाई 16-17
तो मैं पहुंच ही गई होंगी। और तभी इतना सांस फूल रहा है यहाँ पे आने के बाद। और अभी तो वो जो सामने वाला रेतीला जैसा जो पहाड़ दिख रहा है उसकी चोटी क्रॉस करके और उधर जाना है, ऐसे घूम घुमा के। उधर से मुझे रोड बना दिख रहा है, शायद कैमरे में ना दिखे बट मुझे दिख रहा है। तो ये कुछ सिनेरियो है यहाँ का। देखो भाई, नीचे पहाड़ और रास्ते बहुत ऊंचे, बहुत ऊंचे। सर में दर्द हो जाएगा हल्का हल्का, वैसे भी होना स्टार्ट हो गया है ऑक्सीजन की वजह से। तो चलते अपने आगे के सफ़र पे। तो अभी हूँ मैं, यू आर एट द 6th वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास, फोटिला पास। एल्टीट्यूड है 18,124 फीट। और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा है, पहाड़ों का बहुत नीचे नीचे पहाड़ रह गए हैं। और टेम्परेचर की बात करूँ तो अभी 7 है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। और ये है भाई, अभी तो मेरे को इससे ऊंचा जाना है। और मेरी संदीप लक्की नीरज 30/6/2025, वाह, अपना अपना नाम लिख के गए हुए हैं। और जो जो यहाँ से आया है वो भी अपना स्टिकर लगा के गए, मेरे पास है नहीं तो मैं कभी नेक्स्ट टाइम देखूँगी। बाकी चलते हैं आगे, बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है भाई। दोस्तों आज तो लाइव स्नोफॉल देख रही हूँ मैं यहाँ पे, और बर्फ़ पड़ रही है। बारिश मतलब बारिश हो रही है और बर्फ़ में कन्वर्ट हो रही है, ऊपर से बूंदें आ रही है और वो बर्फ़ बन बन के और बोनट पे और शीशे पे लग रही हैं। तो अब आप लोग ठंड का अंदाज़ा लगा सकते हो किस लेवल की ठंड है यहाँ पे। तो फ़िलहाल मैं देख रही हूँ हल्के, आप लोगों को शायद इसमें इतनी ज़्यादा नहीं है, हल्की फुल्की है, दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मुझे स्नोफॉल दिख रही है भाई। क्या व्यू है। और अभी मैं 18,124 फीट हाइट पे चढ़ने के बाद नीचे उतर रही हूँ। और नीचे उतरने के बाद फिर से मैं दोबारा ऊपर की चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी मेरी उमलिंगला के लिए। और भाई आज खरदुंगला भी इससे ज़्यादा हाइट पे है जहाँ पे अभी मैं थी, लेकिन ये जो हाइट थी ना, इसके सामने खरदुंगला आप ये देखो, वर्ल्ड का 2nd हाईएस्ट मोटरेबल पास है और ये 6th है। लेकिन इसकी जो चढ़ाई थी वो बहुत ख़तरनाक थी। ख़तरनाक का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत गहरी गहरी खाइयाँ ये वो, नहीं। इसका जो रोड का जो स्लेप एक होता ना, लेवल इंक्लाइन जो होती ना, वो बहुत ख़तरनाक है, बहुत ज़बरदस्त वाली ख़तरनाक है। नॉर्मल गाड़ी भाई मैं क्या बोलूँ, कोई आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे मैं जिम्नी को फर्स्ट गियर में, बहुत जगह पे मैंने फर्स्ट गियर में जिम्नी को चढ़ाया है और जिम्नी गर्म हो गई थी। टू बी ऑनेस्ट, मैं कोई झूठा रिव्यू किसी को नहीं दूंगी, जिम्नी गर्म हो गई थी। शुक्र है वहाँ पे एक पानी का वो बह रहा था, थोड़ा सा पानी नाला सा बह रहा था, पूरी कोरी बर्फ़ आ रही थी, अब इतनी हाइट पे है तो। और वहाँ से मैंने कम से कम 10 से 15 मिनट बाल्टी भर भर के और उसके ऊपर बोनट खोल के इंजन पे पानी डाला है। व्हील गर्म हो गए थे, मैंने टायरों पे पानी डाला है, तब जाके जिम्नी ने दोबारा पिकअप पकड़ा। नहीं तो जिम्नी फर्स्ट गियर में भी जिम्नी ने चलने से मना कर दिया था। तो यहाँ के अब इस चीज़ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितनी हाइट पे और कितनी डिफ़िकल्ट ये चढ़ाई थी।
अब उसकी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि एक तो 18,000 की फीट की हाइट पे, सेकंड वहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा, थर्ड मुझे जैसे मैं पानी उस पर डाल रही थी तो मेरी सांस फूलने लगी थी और हेडेक मुझे स्टार्ट हो चुका था वहाँ पे। तो मैं वीडियो वगैरह पे तो मेरा ध्यान ही नहीं था कि मैं इसको शूट कर लूँ, और क्या ही शूट करना है जब मेरी गाड़ी गर्म हो रखी है वहाँ पे खड़ी है। तो सबसे मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मैं अपनी गाड़ी को कूल डाउन करूँ। और 15 मिनट करीब मैंने कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 10 से 15 बकेट पानी तो उसके ऊपर डाला होगा, तब जाके इंजन कूल डाउन हुआ और व्हील्स, उसके बाद मैं आगे के लिए चली हूँ। और अभी तो चलो ढलान है सारा ही, अब तो मैं नीचे उतर रही हूँ तो इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है, अब तो परफेक्ट चल रही है। लेकिन भाई जिमनी भी गर्म हो गई, व्हील्स गर्म हो गए उसके। तो कोई ये बोलेने का ना जी आप तो ड्राइवर ही ऐसे हो गए, तो भाई जो मुझे ड्राइवर ऐसे बोले वो कभी आके देख लेना और बता देना। मैं चैलेंज करती हूँ इस चीज़ को। मेरी जिमनी में मैंने कोई टर्बो नहीं लगवा रखा, कुछ नहीं लगवा रखा है। जो नॉर्मल सुजुकी की तरफ से मुझे मिली है वही जिमनी है। मैंने पावर बढ़ाने के लिए इसमें कुछ नहीं लगवा रखा कि मैंने ये लगवा लिया वो लगवा लिया पावर जनरेट करने के लिए, नहीं। नॉर्मल जैसी गाड़ी मेरी सांस फूल रही है बोलते हुए, जैसी गाड़ी मुझे कंपनी से मिली है मैं वैसी ही ड्राइव कर रही हूँ इसको। तो भाई नॉर्मल गाड़ी बहुत मुश्किल है, चढ़ भी जाएगी लेकिन वो ज़रूर गर्म होगी। कोई बताए ना बताए आप लोगों को, वो एक अलग मैटर करता है कि लोग क्या सोचेंगे, ये सोचेंगे गाड़ी की बेइज्जती है, ये नहीं भाई, इसमें बेइज्जती वाली बात नहीं है। मैं आप लोगों को बता रही हूँ तो इसमें ये नहीं कि मेरी बेइज्जती है, मेरी जिमनी की बेइज्जती है। इसमें ये है कि कल को आप लोग आते हो तो इस चीज़ के लिए ना थोड़ा अवेयर रहो कि हाँ जी हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है, तो हम इस चीज़ के लिए पहले ही प्रिपेयर रहें। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना भाई जो भी इस रोड पर आए। तो दोस्तों एक सरप्राइज़ है, मैं बना रही हूँ मैगी। और मैगी मैं कहाँ बना रही हूँ, उमलिंगला से सिर्फ 4 या 5 किलोमीटर पहले। तो जो हाइट है वो है 19,000 फीट के करीब, और वहाँ पे मैं बना रही हूँ मैगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ पहाड़ों वाली मैगी। आज मैंने इस ट्रिप पे फर्स्ट टाइम मैगी बनाई है। और अगर मैं नज़ारे दिखाती हूँ आपको पीछे के, तो ये कुछ इस तरह के हैं भाई। अभी मैगी खा के थोड़ा भूख लगाई थी और फिर चलते हैं फतेह करने उमलिंगला को। फाइनली दोस्तों उमलिंगला रह गया मेरे से कुछ ही मिनट की दूरी पे। मैं भी पहुंच गई हूँ मैगी खाते खाते, और सामने है बहुत बड़ा ग्लेशियर। और चढ़ाई की बात करूँ तो भाई बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, दिखती सी बात है। कोई चीज़ 19,000 फीट पे है तो चढ़ाई तो होगी ही। कभी पहले गियर में कभी दूसरे गियर में ऐसे ही चल रही है गाड़ी। 100 मीटर टू रीच उमलिंगला। सिर्फ 1 किलोमीटर है मुझसे। और मैं ये ट्रिप लद्दाख अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, वो भी सोलो। और पहली ही ट्रिप पे लद्दाख की मैं पहुँच गई हूँ उमलिंगला पास पे। मैंने कोई भी अभी तक सोलो गर्ल जो मेरी तरह सोलो ट्रैवल करती हो, मैंने किसी का वीडियो देखा नहीं है। हो सकता आई होंगी, मैं मना नहीं कर रही, बट मैंने देखा नहीं है कि कोई सोलो मेरी तरह लद्दाख ट्रिप से और उमलिंगला पास आई है। तो ये कुछ नज़ारा है भाई यहाँ का। ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, ठंड इतनी नहीं है बाहर जैसे गाड़ी से निकलेंगे तो ठंडी हवा लगेगी तो ऑब्वियसली ठंड लगेगी। फ़िलहाल टेम्परेचर है 12 डिग्री सेल्सियस। और बाकी
पहुंचते हैं फटाफट। फाइनली दोस्तों मेरे सामने है उमलिंगला पास और हमारा तिरंगा लहरा रहा है बड़े शान से। काफ़ी गाड़ियां खड़ी हुई हैं और मैं भी पहुंच गई हूँ दुनिया के सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास उमलिंगला पे। 19,024 फीट अल्टीट्यूड। मैं और मेरी जिम्नी एट उमलिंगला पास। अब मैं चलती हूँ नीचे। फाइनली दोस्तों मैं भी पहुंच गई हूँ सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास उमलिंगला पे। और ये है कुछ यहाँ का नज़ारा। हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड 19,024 फीट। फिलहाल यहाँ की कुछ वाइब्स ऐसी हैं और लोग स्टंट भी मार रहे हैं। बहुत सारे स्टिकर्स लगे हुए हैं और बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंडी। तो भाई ये है यहाँ की कुछ वाइब्स। और एक भाई की ऑक्सीजन कम हो गई है यहाँ पे, उनको ऑक्सीजन दे रहे हैं। और ये कुछ वाइब्स है यहाँ की। अभी मैं भी फ़ोटो शूट वगैरह करती हूँ, काफ़ी भीड़ है। भाई वो जो सामने समोसे जैसा पहाड़ दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल यही वाला। और उसके बगल में वो जो छोटी छोटी भैंसें दिख रही हैं वो चाइनीज है। भैंसे नहीं है, वो चाइनीज है। देखो अब मैं उनको भैंसे बोल रही हूँ क्योंकि लुक ही ऐसी आ रही है उनकी जैसे दो भैंसे वहाँ पे चल रही हों। उसमें मेरी गलती नहीं है, बट वो चाइना है। और ये जो सामने के जितने भी पहाड़ हैं जो भी मैं कैमरे में कैप्चर कर रही हूँ, ये भी सारा चाइना है। और ये इनकी चाइना इसकी पोस्ट है। और यहाँ पे इन लोगों ने बड़ी बड़ी कैमरे लगा रखे हैं। हो सकता है वो मुझे देख भी रही हूँ कि हमारी कोई वीडियो बना रहे हैं। भाड़ भी जाए, देखते रहे। ये चाइना के पहाड़ है भाई। अभी मैं बिल्कुल बॉर्डर पे खड़ी हूँ और ये समोसे जैसा पहाड़ और उसके बगल में जो दो छोटी छोटी भैंसे वो चाइना। ये इधर वाले जो पहाड़ है ये भी चाइना के हैं। तो दोस्तों अब मैं जा रही हूँ नेमचौक। और जो आपको मेरे लेफ़्ट साइड में जो रेड रेड कलर के से पहाड़ दिख रहे हो, जो समोसे जैसा पहाड़ दिख रहा है, वो है चाइना। वो चाइना की पोस्ट है सामने। और ऊपर इसमें अभी फ़ोन में छाया की वजह से आ नहीं रहा है, तो जो ऊपर थोड़ी सी ग्रीन वैली है ना, वहाँ पे भी एक चाइना ने पोस्ट बना रखी है और बड़े बड़े कैमरे लगा रखे हैं। तो जो भी इस तरफ की एक्टिविटी होती है चाइना वो नोट करता है सारी की सारी। और ये बीच में से निकल रही है सिंधु नदी, जो चाइना, ये है सामने के जो पहाड़ है ये चाइना के हैं। जो बड़ी बड़ी चोटियाँ दिख रही हैं ये चाइना के। तो पहाड़ों का कलर भी चेंज हो गया है। हमारे पहाड़ों का कलर गोरा गोरा सा है, उनका लाल लाल सा है।
अब वहाँ से पता नहीं, अब यहाँ से दिखेगा कि नहीं। तो ये है भाई लेफ़्ट में चाइना। फाइनली मैं भी चाइना बॉर्डर पे पहुँच गई हूँ। और जिसने चाइना बॉर्डर नहीं देखा है वो घर बैठे चाइना बॉर्डर देख लो भाई। यहाँ पे बस एक प्लस पॉइंट ये है, पाकिस्तान के और इंडिया के बीच में जो बड़े बड़े तार लगा रखे हैं ना लोसी पे, करंट वाले, यहाँ पे वो नहीं है। एक बीच से नदी निकल रही है और नदी ही बॉर्डर को डिवाइड कर रही है, और उसको इस जगह पे तो चाइना फॉलो कर रहा है, बाकी का पता नहीं। यहाँ पे तो ऐसी वैसी कोई हरकतें कर नहीं रहा है इस पोस्ट पे, तो बाकी कुछ कह नहीं सकते उसका। तो ये कुछ है भाई चाइना का नज़ारा।